नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लोइंग रेंज पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर की, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो डीसी मशीन की। जो डीसी मशीन का डीसी मशीन मोटर होता है, ये मशीन का पार्ट होता है, यानी कि डीसी मशीन का एक पार्ट होता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। डीसी मोटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डीसी मशीन क्या होता है। डीसी मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की, तो फिर हमको ये जानना होगा कि डीसी मोटर क्या होता है। तो डीसी मोटर, जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो डीसी मोटर एक प्रकार का रोटेटिंग मशीन होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर इसके हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये और ये हमारा हो जाएगा डीसी मोटर। अब डीसी मोटर के बाद जो आगे हम देखेंगे, इसमें हमको इनपुट में क्या मिलेगा। इनपुट में हम इसको देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये डीसी मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि अगर हम बात करें, जो हमारी डीसी मोटर होती है उसको हम सप्लाई के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जिसको ये आउटपुट के रूप में हमको मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करके दे देती है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर की डेफिनेशन हमको क्या मिलेगी। डीसी मोटर की डेफिनेशन हमको मिलेगी, यह एक प्रकार की रोटेटिंग मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। मतलब कि जो हमारी डीसी मोटर होती है एक प्रकार की रोटेटिंग मशीन या घूर्णी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगी तो इसके अपने कुछ लॉसेस होंगे। तो जो लॉसेस होते हैं, अगर हम लॉसेस की बात करेंगे तो इसमें कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, इस प्रकार से इसमें विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस होगा। तो वो लॉसेस अलग अलग होंगे। अलग अलग मशीन में जब हम बात करेंगे तो ये कम ज्यादा होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मशीन की रेटिंग क्या होगी। लेकिन अब जब डीसी मोटर की हम बात कर लिए हैं तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेडिंग करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। अगर यहां पर हम बात करेंगे, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण से कंडक्टर घूमने लगता है। यही जो हमारी डीसी मोटर होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हमको क्या मिलेगा,
डेफिनेशन हमको मिलेगा जब किसी धारा प्रवाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक बल कार्य करता है जिससे चालक घूमने लगता है। फलस्वरूप आर्मेचर भी घूमने लगता है। अब अगर हम इसके घूमने की डायरेक्शन की बात करेंगे तो घूमने की जो डायरेक्शन होती है ये हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को यानी कि अंगूठा, मध्यमा तथा तर्जनी को इस प्रकार फैलाते हैं कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और किस प्रकार से रखा जाए, सभी को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा जाए। मतलब कि अगर जो आपका चालक है, कंडक्टर है, इसको आप मिडिल फिंगर से डिनोट कर रहे हैं या इसमें प्रवाहित होने वाली करंट को आप मिडिल फिंगर से डिनोट कर रहे हैं तथा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप तर्जनी से या 4 फिंगर से डिनोट कर रहे हैं, तो और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा अंगूठा प्रदर्शित करेगा। अब जब चालक में लगने वाली दिशा अंगूठा प्रदर्शित करेगा तो इसका मतलब ये होगा जिधर अंगूठे की डायरेक्शन होगी उधर हमारा चालक घूमेगा। अब जो फील्ड की दिशा होगी हमारा ये मध्यमा अंगुली जो होगी ये प्रदर्शित कर रही है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा हमारा ये मध्यमा अंगुली प्रदर्शित कर रही है। तो अब जो चालक में लगने वाला बल होगा उसको हमारा ये अंगूठा प्रदर्शित करेगा। मतलब कि अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो हमको क्या मिल जाएगा? इस प्रकार से अगर हम इसको कह दें, यहां पर हम कह दें ये हमारा फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो चालक में लगने वाली दिशा को ये हमारा अंगूठा प्रदर्शित कर देगा और ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण में होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें जो फोर्स लगता है, अगर उस फोर्स की हम बात करें तो फोर्स क्या मिलेगा हमको? फोर्स हमको मिलता है F = BIL sin थीटा। अब यहां पर ये सारी चीजें होती क्या हैं? F का मतलब फोर्स होता है, फोर्स का मतलब जो कंडक्टर में फोर्स अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, उस फोर्स की बात किया जा रहा है। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। इसके आगे जब हम बात करेंगे तो आई क्या होता है? आई होता है करंट। और कौन सा करंट? चालक में प्रवाहित होने वाला करंट। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर।
लेंथ ऑफ कंडक्टर, और थीटा जो होता है ये एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में जो फोर्स लगता है उसमें कौन सी चीज क्या डिनोट करती है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब जब इसके आगे चलेंगे हम तो वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम इसके अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। हालांकि अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो हमने जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है सेम वही होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में कौन सी चीज क्या होती है उसको डिनोट कर देंगे, बता देंगे, और किस मटेरियल का क्या बना होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन डिटेल होता है वो क्या होता है और उसमें कौन क्या डिनोट करता है। हेडिंग कीजिएगा कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन डिटेल। अब कंस्ट्रक्शन डिटेल में जाने से पहले ये है कि हम डीसी मोटर को कंस्ट्रक्शन बना लें। जब डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन बना लेंगे तो हमको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी या हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मेचर की। आर्मेचर में हमको क्या मिलेंगे? कंडक्टर मिलेंगे, क्योंकि आर्मेचर में ही हम बाइंडिंग करते हैं। ये हमारे कंडक्टर हैं, ये, और ये हो गया शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर होता है, शाफ्ट पर ही लगा होता है कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर होता है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है इस प्रकार से, और इसी कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश लगा होता है इस प्रकार से। इसके बाद अब हम बाहर आएंगे तो बाहर बात करेंगे इसके फील्ड के बारे में। तो फील्ड जो होती है, फील्ड कैसे बनती है? फील्ड हमको प्राप्त होती है मैग्नेट से। इस प्रकार से मैग्नेट बनेगा। ये होता है मैग्नेट। मैग्नेट में जनरेट होता है फ्लक्स, इसी को बोला जाता है फील्ड मैग्नेट। ये हो गया। और ये सारी चीजें योक के अंदर होती हैं। तो ये हमारा योक हो गया, और ये किसी बेस में स्थिर होता है, स्टेबल होता है या रखा रहता है। ये हमारा बेस हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो हमारा मैग्नेट होता है उस पर बाइंडिंग की जाती है। तो ये बाइंडिंग हो गई मैग्नेट के ऊपर।
ये मैग्नेट के ऊपर बाइंडिंग हो गई, और यहाँ पर जो पोल होते हैं इनको हम नॉर्थ और साउथ से डिनोट कर देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं। तथा मोटर जो होती है हमारी, मोटर में हम बाहरी परिपथ से सप्लाई देते हैं, यानी कि ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस हो जाएगा और इसमें हम करंट देंगे, तभी तो मोटर हमारी घूमेगी। अब इसमें हम अगर इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करते हैं एक एक करके, तो हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा योक। योक क्या होता है। जब हम योक की बात करते हैं तो योक, सबसे पहली बात ये है कि योक जो होता है ये कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन का बना होता है। मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे तो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। अब कास्ट आयरन का उपयोग कहाँ किया जाता है और कास्ट स्टील का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो छोटी मशीन होती है हमारी उसमें कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, और जो कास्ट स्टील होता है उसका उपयोग बड़ी मशीन को बनाने के लिए किया जाता है। योक जो होता है ये मशीन को बाहरी आघातों से, धूल से बचाता है तथा आंतरिक पार्ट्स जो होते हैं उनके लिए सुरक्षा एवं सपोर्ट प्रदान करता है। ये तो होता है योक का काम। योक के बाद अगर हम यहाँ आए बात करें तो हमको मिल जाएगा फील्ड बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग का काम क्या होता है। ये जो फील्ड बाइंडिंग होती है इसके द्वारा जो हमारे ये मैग्नेट होते हैं नॉर्थ और साउथ, इनमें फ्लक्स जनरेट किया जाता है। मतलब फील्ड बाइंडिंग का काम होता है फील्ड फ्लक्स को प्रदर्शित करना, जनरेट करना। फील्ड फ्लक्स, जिसको आप फाई कहते हैं, फील्ड फ्लक्स जनरेट करना या प्रोड्यूस करना। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो इसके बाद हमको मिल जाएगा कोर। कोर का काम क्या होता है। कोर का काम क्या होता है। कोर जो होता है ये बाइंडिंग को, यानी बाइंडिंग करने के लिए आधार प्रदान करता है तथा फ्लक्स को चलने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम कोर की बात करें तो ये जो कोर होता है ये वाइंडिंग के लिए इट प्रोवाइड्स base to the field binding. It provides base and low reluctance path, to the field binding, अब इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ आएंगे हमको मिल जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर किसमें का बना होता है और इसका काम क्या होता है। आर्मेचर जो बना होता है ये बनता है सिलिकॉन स्टील का
सिलिकॉन स्टील का, तथा इसका काम क्या होता है, अगर इसके काम की हम बात करेंगे तो इसका जो काम होता है वो होता है जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसको बेस प्रोवाइड करना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स बेस टू द आर्मेचर बाइंडिंग। और बना किसमें का होता है, कंस्ट्रक्शन किस चीज से किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है सिलिकॉन स्टील का, जो कि पतली पतली स्ट्रिप होती है। इस प्रकार से कई सारी स्ट्रिप बना ली जाती हैं, जिसको मैंने जनरेटर में भी बताया था। मैंने कहा था कि कई सारी पतली पतली स्ट्रिप होती हैं जिनमें पंच करके स्लॉट बना लिए जाते हैं, और स्लॉट बनाने के बाद इस प्रकार से पंच करके कई सारे स्लॉट बनाए जाएंगे, और ये बीच में एक शाफ्ट के लिए होल बना दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी को इंसुलेटिंग मटेरियल यानी वार्निश या पेपर के द्वारा इंसुलेट कर लिया जाएगा, और इंसुलेट करने के बाद जैसे ये शाफ्ट होता है तो इस शाफ्ट में एक एक करके व्यवस्थित कर दिया जाएगा, और व्यवस्थित करके प्रेस कर दिया जाएगा। प्रेस करने के बाद लॉक की लगा के इसको लॉक कर दिया जाएगा, जिससे फिर से ये फैलती नहीं है। अब ये जो स्लॉट कटे हुए हैं ये सारे स्लॉट एक सीध में आ जाते हैं, तो अब इसके ऊपर जब एक सीध में आएंगे तो इसके ऊपर इस तरह से हम कंडक्टर चारों तरफ से बाइंडिंग करके रख पाते हैं, जिससे जब हमारी मोटर घूमती है तो कंडक्टर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके कारण से हमारा कंडक्टर बिखरता नहीं है। तथा दूसरी बात ये होती है कि कंडक्टर एक जगह पर व्यवस्थित रहता है। अब यहाँ पर जब हम आगे बात करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर जो आर्मेचर कंडक्टर होता है ये बना किसमें का होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। तथा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ईएमएफ को इंड्यूस करना। यही कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो जनरेटर में ये ईएमएफ इंड्यूस करता है। तथा जब हम मोटर की बात करते हैं, मोटर में जब ये घूमता है तो मोटर में बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है या डेवलप करता है, जो कि मोटर के द्वारा ये जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है इस सप्लाई वोल्टेज को बैलेंस करता है, तथा बैलेंस करने के साथ साथ मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। ये आर्मेचर कंडक्टर में ये प्रक्रिया होती है या ये प्रोसेस होता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जो कार्बन ब्रश होता है ये किसमें का बना होता है, कार्बन ब्रश बना हुआ होता है कार्बन आर कॉपर ग्रेफाइट का। इसका काम क्या होता है, जो हम सप्लाई से पावर दे रहे हैं उस पावर को कम्यूटेटर को प्रदान करना। मतलब कि सप्लाई करंट को कम्यूटेटर को प्रदान करना। और ये बना किस चीज का होता है,
अगर हम इसके बने होने की बात करेंगे, अच्छा बने होने की तो बात हमने कर लिया, ये बना होता है कार्बन का या फिर कॉपर ग्रेफाइट का। इसके बाद जब हम आएंगे तो बात करेंगे कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर की बात वैसे हमने किया था, लेकिन फिर से हम बात कर रहे हैं। कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर होता है ये बना होता है, कम्यूटेटर कम्यूटेटर इसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे तो ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर की, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। तथा इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो आर्मेचर एमएमएफ होता है, या आप ये कह सकते हैं जो आर्मेचर का फील्ड होता है उसको स्टेशनरी बना के रखना होता है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं इसका काम, यदि आप इसके काम की बात करेंगे तो आप कहेंगे आर्मेचर फील्ड को स्टेशनरी बनाए रखना, ये इसका काम होता है। अब इसमें लास्ट बचता है आपका शैफ्ट। शैफ्ट जिस पर आपका आर्मेचर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है उसको शैफ्ट कहते हैं। इसको शैफ्ट कहते हैं। और ये बना किसमें का होता है? तो ये बना होता है माइल्ड स्टील का। तो ये हो गया इस प्रकार से कंस्ट्रक्शनल डिटेल, मतलब कि जो डीसी मोटर होती है हमारी, उस डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं तथा उन पार्ट्स को किस मटेरियल से बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।